मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा, या मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। ताकत नहीं, एक्चुअली पुरानी आदत से लड़ने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिन लोगों को बोलने की आदत नहीं है, उनको नेटवर्क इस बिजनेस में प्लान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जिनको चाहिए तो आदत है, और जो आदतें हमें बेहतरी की तरफ ले जाएं, यदि आज वो नहीं है तो उन्हें डाल देना चाहिए, और यदि वो खराब है तो हमें छोड़ देना। एंड जैसे मैंने कहा कि हमारा पुराना तरीका है, एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, टू फील सॉरी फॉर आवरसेल्फ एंड प्ले द रोल ऑफ विक्टिम। और ऐसे लोग सेल्फ पिटी या विक्टिम का शिकार हो जाते हैं। विक्टिम को हिंदी में क्या कह सकते हैं? पीड़ित व्यक्ति, है ना। और सेल्फ पिटी जो खुद पर दया, लाचारी सा अनुभव करे, लाचार दिखाए, अरे सर क्या बताऊं, बिल्कुल आना चाह रहा था बट ये हो गया, लाचारी दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये उनके ओल्ड पैटर्न में भी है। ये लाचारी वो यही नहीं दिखा रहे, वो लाचारी रोज दुनिया में भी दिखाते हैं, अपने बॉस को भी दिखाते हैं, बच्चों को भी लाचार बन के दिखाते हैं, अरे बेटा जरूर करता है इस बार क्या। ये लाचारी की आदत है, हर चीज एक आदत है। क्योंकि कहीं लेट आ रहा है, सर अक्सर बताते हैं कि जो जैसा जहाँ है वैसा ही वहाँ है, वो जैसा हर जगह है वैसे ही यहाँ है, या जैसा वो यहाँ है वैसा हर जगह भी होगा। तो ये बेचारगी और विक्टिम दोनों एक साथ नहीं रह सकती। तो सफलता, विक्टिम और सेल्फ पिटी, या तो आदमी सफल हो सकता है या बेचारा हो सकता है। अब यदि किसी सफल व्यक्ति के बारे में बात करें, सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में बात करें, तो उसके आगे बेचारा लगा। कोई भी सफल व्यक्ति ढूंढिए, बिल गेट्स सफल है, बिल्कुल सफल है। जिसको जैसे कह रहे हैं देखेंगे सोचेंगे, हम बताएंगे बिल गेट्स बहुत बड़े सफल है, उनके आगे क्या लगाओगे? बेचारे बिल गेट्स, लाचार बेचारे। तो या तो आदमी पीड़ित हो सकता है, बेचारे विराट कोहली, बेचारे फलाना, कोई भी व्यक्ति जो सफल है, या तो सफल हो गया या बेचारा हो गया। और सफल लोग बेचारे नहीं। और आप क्या बनना चाहते हो? सफल। लेकिन बेचारे भी बन रहे हैं, बेचारे का बेचारे, तो बेचारा रहो या सफल, ये चूज करना है। और सेल्फ पिटी, खुद पर दया रखवाना, किसी से करवाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। सेल्फ पिटी से आप अपने एनर्जी सर्किट को क्लोज करते हैं, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं। लोग कहीं ना कहीं आपके को देखकर आपकी लीडरशिप में विश्वास खो देते हैं। सेल्फ पिटी, बेचारे। और ये बात समझ लीजिए कि कमजोर व्यक्तित्व से कोई भी एसोसिएट इस दुनिया में नहीं होना चाहता। नोबडी वांट टू बी एसोसिएटेड विद द वीक पीपल, पीड़ित पीपल, जो हमेशा लाचार की रहे। और ऐसे लोग नजर आए तो उन्हें बकअप करो, उन्हें आगे बढ़ो, तो खुद को भी रखो। बार बार रोने की आदत में नहीं जाना। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो देखो कहीं ना कहीं गिर जाता है तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और खास तौर से मम्मी पापा सामने खड़े हो तो ऐसे रोएगा, पता नहीं कौन से मगरमच्छ ने खाया। तो कैसा लगता है कि आज ही गिराई पहली बार, पहले इससे कल गिराई थी, उससे पहले कई प्रयास उसने करे ठोका बेटा, लेकिन आज ज्यादा हो रहा है क्योंकि सामने कौन खड़े। और आप एक काम और करके देखना, किसी दिन जब वो ऐसे गिर जाए, रोने की उसको पता है कि गिरते रोएगा, उस दिन थोड़ा सा साइड हो जाता है, देखना ये बच्चा थोड़ी देर तो देखेगा, मैं करेगा, लेकिन कोई नहीं, झाड़ झूठ के चल रहे हमें खुद को भी अपना झाड़ झूठ के चलते ना, यहाँ कुछ डालने वाला कोई नहीं। और सिद्धांत जो वैसे भी कुछ डालते हैं, आपको बताइए। कहने का मतलब होता है कि ये दो चीजें हमारे कहीं ना कहीं हमारी इस ओल्ड हैबिट को हमें स्वीकृत करना है, हटाना है, और इस लिमिट से आगे चलते हुए यू आर लाइक अ गुड फुटबॉल टीम। जैसे हमने कल जाना, अभी भी सुबह जाना, अलाइन रहेंगे, सिंक रहेंगे, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी आप हटा देंगे अपनी लाइफ से। यू विल अचीव योर डिजायर्स, बट इफ एनी पार्ट ऑफ यू, एनी बिलीफ इन यू डज नॉट सपोर्ट योर इंटेंशन, इट विल जियोपैराडाइज और सबोटेज यू। कोई भी ऐसा विचार या विश्वास जो आपको लगता है सोचते ही करते ही, जैसे आपने लिखा, उसको अचानक ही अंदर से निकल के आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा आप कर नहीं पाओगे, या आपके लिए नहीं बना है। यदि ऐसा कोई भी विचार जो आपके अंदर से ही आपको खोखला कर रहा हो, आपको कहीं ना कहीं विष पान करा रहा हो आपकी लाइफ में, तो इस इंटेंशन को भी समझना है। यदि हम कहीं पर एनर्जेटिक फील नहीं करते, तो ये इंटेंशन हमें जियोपैराडाइज कर देती है, रोक देती है, ब्रेकर का काम करती है। That's why you may have
हेड लाउसी हमें लगता है किस्मत खराब है, हमें कुछ चीजें समय पे नहीं मिलती, अच्छी हेल्थ नहीं मिलती। बट सच्चाई ये है, सम पार्ट ऑफ यू डज नॉट वांट इट। आपके अंदर का ही कोई एक ऐसा हिस्सा है जो नहीं चाहता। कई बार हमें लगता है कि भाई बहुत लोग टीम के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर को कोई आदमी ना चाहे कि आप उस मैच को जीते, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जो कि बाकी प्लेयर्स की एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। हमारे अंदर भी एक ऐसा ही प्लेयर है जो आपका लिमिटिंग बिलीव हो सकता है, ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है। वी नीड टू हील दैट पार्ट। हमें उसको हील करना बहुत जरूरी है। जैसे जख्म शरीर में आ जाए तो चाहे हाथ पे हो या पैर पे हो, उसको हील करना है, क्योंकि एक जख्म पूरी शरीर की रूटीन एक्टिविटी को जियो पैराडाइज कर सकता है, रोक सकता है, ब्रेक कर सकता है। हाँ यस दर्द चाहे पेट में हो लेकिन पैर भी नहीं चलते, दर्द चाहे कान में हो लेकिन पूरे शरीर सिंक नहीं बन पाता। तो उस चाहे वो छोटा सा पार्ट है लेकिन हील करना बहुत आवश्यक है। ये हमें संपूर्ण शरीर से कार्य करना है। when you do you are clear। जब आप इसे करते हैं तो आप उसे क्लियर भी कर सकते हैं उस पार्ट। हाउ विल यू नो इफ यू आर क्लियर राइट नाउ? आपको कैसे पता चलेगा कि आप अंदर से बिल्कुल क्लियर हैं? जैसे ट्रैफिक रोड पर ज्यादा होगा तो आपकी मशीनरी, आपकी गाड़ी, आपकी ड्राइविंग कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, यदि ऑलरेडी भीड़ है तो आप उस ट्रैफिक में आपको समय लगेगा, क्योंकि रोड क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? रोड क्लियर नहीं है। कहीं पर भी ट्रैफिक फंसा हुआ है, क्लियर नहीं है तो फिर आप कुछ भी हैं, आपको रोकना पड़ेगा, आपको समय लग सकता है। हमारी लाइफ के अंदर भी यदि हमारी क्लियरिटी कुछ चीजों पे नहीं है, हमारे कुछ लिमिट्स, हमारे कुछ बैड फाइल्स या हमारा कुछ ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग यदि कहीं हमें रोक रहा है तो उसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। पर पता कैसे चले कि मैं अंदर से क्लियर नहीं हूं? कई बार मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं सही सोच रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं है। लेकिन आपको ये जानने के लिए कुछ चीजें आप समझ सकते हैं। थिंक ऑफ समथिंग दैट यू वांट टू हैव डू और बी। आप सोचिए कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास होनी चाहिए, और यदि आप ये कहें व्हाई डोंट यू हैव इट येट, अभी तक आपके पास वो आई क्यों नहीं, अभी तक आपने वो प्राप्त क्यों नहीं करा, अभी तक वो अचीवमेंट आपको मिली क्यों नहीं? एंड इफ योर आंसर इज समथिंग नेगेटिव, यदि आपका आंसर कुछ नेगेटिव है, समझ लीजिए यू आर नॉट क्लियर। नेगेटिव इन द सेंस कि आप कहें जी ये इसलिए नहीं है बिकॉज मैं गांव से आता हूं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अच्छा फोन नहीं पाता, ये इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली मुझे काम करना अलाउ नहीं करती है। जब भी कोई रिजल्ट, अपेक्षित रिजल्ट आप जो जीवन में चाहते हैं यदि आपके पास नहीं है, उसका आंसर आप स्वयं किसी ऐसी स्टेटमेंट से देते हैं जो जैसे कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई, तो आप समझ लीजिए एक्चुअली में आप यूनिवर्सल पावर और लॉ को नहीं समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं है कि ये साइंस काम कैसे करते हैं। और आप जो ये छोटे छोटे हैंड ब्रेक आपने अपने आप को दिए हुए हैं, इनको रिलीज करना बहुत जरूरी है, क्लियर करना बहुत जरूरी है। If you say anything except an honest, I know it's on the way to me, you probably are not clear inside with what you want. लेकिन यदि आपका आंसर कुछ ऐसा है, जैसे आप आजकल नई नई गाड़ी आ रही है तो उसकी डिलीवरी सेम डे नहीं हो पाती है, कई बार वो वेटिंग पीरियड में होती है। यस यदि कोई आपसे पूछे कि वो चीज अभी तक आपके पास क्यों नहीं है, तो इसका एक ऑनेस्ट आंसर कुछ एक हो सकता है। तो उनमें से एक ये है कि यदि आपने कोई गाड़ी बुक कर दी और अभी तक आपको मिली नहीं है, मान लीजिए मिली नहीं, आपने पेमेंट कर दी, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आप वहां बैठे हैं, कोई आपसे कहता है वैसा खाली बैठे हो क्या बात, तो आप क्या बोलेंगे? ये सब मैंने ऑर्डर दे दिया है, अगले 10 मिनट में मेरा बिल मेरे टेबल पर आने वाली है। यदि वेट टाइम से वो गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई आपके पास, आपने किसी पेमेंट, एडवांस पेमेंट कर दी किसी चीज की, वो गाड़ी आपको जब भी आएगी आपको कंफर्म है ना गाड़ी मिलने वाली है। 10 लाख की गाड़ी आपने पे कर दिया तो 6 महीने बाद आएगी, आ जाएगी, बिकॉज आपने उसको बुक कर दिया, तो वो आपकी हो गई, वो आ जाए या कल आए, इट इज ऑन द वे, इट इज ऑन द वे। यदि कोई आपसे पूछे या आप अपने आप से पूछे कि वो रास्ता अभी तक क्यों नहीं मिला, वो सफलता, वो गाड़ी कुछ भी, तो आज से आपका आंसर यही है, दैट इज ऑन माय वे, वो मेरे रास्ते में है, उसके मिलने प्राप्त होने और बात क्लियर हो रही है। ऑनेस्टली द आंसर शुड बी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं। आपका बच्चा चंडीगढ़ से चला, कोई पूछता है अरे आया नहीं, कुछ दिक्कत होगी क्या, आप बोलोगे नहीं सर, दिस इज ऑन द वे।
द वे कितने पॉजिटिव होके कहते हैं, कितने क्या भाव के साथ कहते हैं। तो अपनी सब अपने बच्चों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, कोई आपने पिज्जा डिलीवर किया, ऑर्डर किया, हम कोई कहता है कि कहाँ है आपका, तो आप क्या बोलेंगे? एक छोटी सी खाने की चीज का इंतजार हम कर लेते हैं ऑन द वे से, इतनी बड़ी सफलता को नेगेटिव कैसे ले सकते हैं? पूरी रात चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया बेचारा, बोझ के बाद इट इज नॉट। आज से ये मंत्रा हमने जपना है कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमने लिखा है, जिसके प्रति हम प्रयासशील है, काम कर रहे हैं, फिजिकली मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेंटल वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज अभी तक आप लोगों के पास नहीं है, उसको मेंटल वर्ल्ड में एक ही स्टेटमेंट शेयर करना है अपने आप को, क्या? So my house is on the way, my paycheck is on the way, my success is on the way, and everything. Another question to ask yourself is, what does it mean that you don't just have what you want? अगला क्वेश्चन है कि जो आपके पास अभी नहीं है, इसका मतलब क्या है? Your answer to the question will reveal your meaning. यदि आप ये कहते हैं कि जो चीज अभी तक मेरे पास नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, इसका जवाब ही उजागर करेगा आपके विश्वास को, आपके काम के प्रति, आपकी लाइफ के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से I have to do such and such first, then you have a belief that you have to do something before you can have what you want. यदि आप अपने आप से पूछते हैं, कहते हैं कि कोई चीज आपके पास क्यों नहीं है, और आपका आंसर यदि ये है कि मुझे पहले ये सीख लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, तब जाके वो चीज मुझे मिलेगी, पहले मैं ऐसा होने चाहिए, पहले मुझे ये होना चाहिए, तब जाके मुझे वो चीज मिलेगी। उदाहरण बताओ, नए लोग इस बिजनेस में आते हैं और वो कई बार ये कोशिश करते हैं कि सर ना पहले मैं परफेक्ट भी हो जाऊं, पहले मैं सब कुछ बढ़िया सा सीख लूं, जब ये कर लूंगा तब जाके मेरी लाइफ में नए लेवल आएंगे, नई इनकम आएगी। नॉट लाइक दैट। बहुत सारे लोग ऐसे इस बिजनेस के अंदर आते हैं जिन्हें पहले 2-2, 4-4 महीने, इवन 1-2 साल पहले प्रोफेसर सिद्धार्थ बताते हैं कि लोगों को एलओपी की कैलकुलेशन, लोग कहते हैं एलओपी मुझे इसलिए नहीं आ रही है, कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे आती है। हर चीज आपके पता होने से चलती नहीं है। आपने खाना खाया, चलो लिवर कैसा डांस कर रहा है कि भोजन पच जाए, पता है, भर लिया, खत्म, 5 सिस्टम काम कर रहा है। तो हर चीज मेरे जानने की आवश्यकता नहीं, और जब जो चीज होगी होती रहेगी। आप सीखो, काम करो, रोज अपने आप को निपुण बनाओ, अच्छी चीजें सीखो, दैट्स ओके, लेकिन उस पर टिक के नहीं रहना, बंधे नहीं रहना, वो लिमिट नहीं लगानी कि पहले ये हो जाए तो वो, और तभी मैं सफल हूँ। यदि आप कहते हैं माय सोल डज नॉट वांट मी टू हैव दिस, मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है कि भाई ये होना चाहिए, देन you are stating your own belief about that what you think your soul wants for you. कई बार कहते हैं मेरी अंतरात्मा अलाउ नहीं कर रही है मुझे इतनी चीजें, इतनी सफलता, इतना प्रयास, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की सोल अच्छा ही विश करती है आपके प्रति, आपको आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप कहते हैं I don't know how to get what I want, then you are revealing a belief, तब आप एक विश्वास को उजागर कर रहे हैं जो आपके अंदर है, that you says you have to know how to get what you want before you can have it. आपको सबसे पहले प्राप्त करने से पहले सब कुछ जानना बहुत जरूरी है कि वो होगा कैसे। आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है, यस, बिल्कुल ठीक है, यूज करते हैं। किसी ने कहा कि मोबाइल फोन जिंदगी में तब लूंगा जब मैं बन जाऊंगा इसका खगोल वैज्ञानिक, तब मैं इसकी एक चिप को जान लूंगा, सारी नॉलेज मुझे होगी, मैं जहाज में तब तक नहीं बैठूंगा जब तक इंजन में नहीं घुस जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। चीजें आपके सामने आती हैं, वो अपना काम कर रही है, आप अपना टिकट लीजिए, प्लेन की सवारी कीजिए, पायलट है, रेडी है, टेक्नोलॉजी है, वायु है, सब कुछ काम कर रहा है। सब कुछ पहले ही करना है, जानना किसी चीज में सफल होने का कोई मंत्रा नहीं है, ये लिमिटिंग बिलीफ है। अपने प्रोसेस में रहिए, अपग्रेड कीजिए, इस तरह की वर्कशॉप्स में या अपने आप को बुक्स से, अपने मेंटोर से अपनी अपग्रेडेशन चालू रखिए, और अपने काम को भी निरंतर बनाए रखिए जो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। चाहे वो प्लान दिखाना है, फिजिकली मीटिंग करना है, अपॉइंटमेंट्स रखनी है, एंड व्हाटएवर द स्टेप्स वी आर देयर फॉर सक्सेस इन दिस चीज। योर बिलीव्स आर नॉट दैट हार्ड टू फाइंड। आपके विश्वास जो है उन्हें जानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बिलीव्स कॉज स्ट्रेस, नॉट योर बिजनेस और लाइफ सिचुएशन। बहुत ही कमाल की लाइन है। जिंदगी में किसी भी समय पे, किसी भी टाइम पर
यदि मेरे जीवन में कोई स्ट्रेस है या कोई तनाव, स्ट्रेस मतलब तनाव है, तो ये कोई बिजनेस की या लाइफ की सिचुएशन की वजह से नहीं है, ये हमारे उस विश्वास की वजह से है जिस पर हम टिक कर उस पर अपने आप को देखते हैं। अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े लीजेंड हैं, आज भी हैं, उनकी डेट्स, अपॉइंटमेंट्स, उनकी पिक्चर या किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत बिजी रहते हैं। आज उनकी एज 70 प्लस 80 प्लस है। कमाल की बात यह है 80 प्लस के अंदर भी वो आज इतने बिजी हैं, लेकिन इनका ये समय जैसा आज है वैसा कुछ समय पहले नहीं था। उन्होंने बहुत सारी मूवीज दी, कुछ फ्लॉप हुई, उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाया, उसमें वो इतने ज़्यादा कर्जवान हो गए कि पूछो। एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में आप सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में एक ऐसा समय आया जब वो इतने तनावग्रस्त थे कि बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन था लाइफ। लेकिन इन्होंने इनके सामने एक सिचुएशन थी, यह जिंदा है, आज सफल है। इन्होंने अपने आप को बाउंस बैक किया, कुछ अच्छी चीजों पे काम किया, करते रहे, निरंतर विश्वास पर। इनका विश्वास कुछ और था कि लाइफ में अप डाउन आते हैं। जब ये छोटे थे तो अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी जो बड़े लेखक रहे हैं, और क्योंकि उनके पास जो भी लोग आते थे वो भी बड़े विचारक लोग आते थे, पॉजिटिव सेंस वाले लोग आते थे, तो ये अपने अमिताभ जी को बोलते थे जब ये छोटे थे कि बेटा जब भी ये लोग खास तौर से घर आया करें तो आप पास में बैठा करो, क्योंकि बड़े लोगों का तजुर्बे का एक एक शब्द भी अनमोल होता है। तो ये अपनी लाइफ में उस समय जब बैठते थे तो ये लोग कुछ इसी तरह की बातें करते थे, कुछ लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बात करते थे, कैसे उन्होंने उस सिचुएशन में क्या किया, कैसे उन्होंने इस लो टाइम को भी हाई टाइम में बदला। और उनके पास अनंत ऐसे उदाहरण थे, ऐसे विश्वास इनके जीवन में आ गए उन लोगों के चैलेंजेस को सुन सककर कि कोई भी सिचुएशन लाइफ में, कोई भी चीज जो है उसको ओवरकम किया जा सकता है। ये इनका विश्वास बन गया था जब ये छोटे थे। तो जब इनके सामने ये सिचुएशन लाइफ में एबीसी डूबने की आई तो इनको अपने पुराने वक्त का वही विचार याद आया। मैंने कहा ना, कोई भी चीज जो आज मेरे पास है या तो दी गई है या बनाई गई है, और यदि वो एम्पावरिंग बिलीफ है, कौन सा बिलीफ है? एम्पावरिंग लेना चाहिए। इनके पास एम्पावरिंग बिलीफ था कि ब्रेकडाउन है तो ब्रेक थ्रू भी होता है, लो टाइम है तो हाई टाइम भी आता है, चीजों से लड़ने से ही चीजें आगे निकल के आती है, ऐसा विश्वास। एक और व्यक्ति थे जो कि बड़े ट्रांसपोर्ट या कार ट्रेवल के जो ओनर थे, जिनका नाम था मिस्टर राज ट्रेवल्स के नाम से थे। उनके लाइफ में भी एक सिचुएशन आई। सिचुएशन क्या आई कि कुछ ब्रेकडाउन हुआ और गाड़ी में परेशानी आई या बिजनेस डाउन हुआ, कुछ और तरह के चीजें आ गई, जैसे ओला उबर आ गई तो उनकी गाड़ियां चलनी बंद हो गई, कम हो गया बिजनेस, कम होकर इतना हो गया कि लॉस में आया, लॉस इतना हो गया कि सुनकर देख कर इतना स्ट्रेस ले गए, इतना वो हो गए कि एक दिन वो गए सी बीच के पास में किसी पुल पे, अपनी लाइसेंस वाली गन निकाली और अपने आप को शूट कर। अब देखिए दोनों के सामने एक ब्रेकडाउन की सिचुएशन थी। अमिताभ जी ने निरंतर काम किया, उनका विश्वास था कि ये समय अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, ये बीत जाएगा, अच्छा समय भी आएगा, लगातार लगे रहे, लोगों के पास जाते रहे, काम मांगते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि जब एक बड़े जो प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, उन्होंने मोहब्बत पिक्चर बनाई तो एक सीन के शूट में वो ब्रेक थ्रू भी मिला उनको, उनकी आवाज को इतना सराहा गया कि फिर केबीसी मिला, और केबीसी मिलने के बाद वो कौन बनेगा करोड़पति और कहां से कहां राज लाइफ कहां से कहां हुआ। कैसे सिचुएशन दोनों के सामने ब्रेकडाउन की थी। फिर समझो, विश्वास, बिलीव कॉज स्ट्रेस, हमारे विश्वास ही हमारे तनाव का रीजन है। एवरीबॉडी समझ में आया है? रीजन बिजनेस की सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन तो दोनों के सामने थी। वो भी परेशान थे अपने जीवन में, वो भी परेशान थे। एक